जति परमात्मन् मादृशान् मुग्धान् कथम तनुवशत्वान् बुद्ध के शान्यजेयम् सुगतमगधरं वागधीशं शिवं वा जितभवमभिवन्दे भासुरं श्रीजिनं वा। देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य शिक्षा गुरुवर्य आचार्य कल्प श्री सुध सागर जी महाराज जी की, श्रीमद् जैन धर्म की, परम पूज्य वात्सल्य वारिधि आचार्य गुरुवर श्री वर्धमान सागर जी महाराज की, आचार्य श्री संघ की। दर्शन विशुद्धि भावना से यात्रा प्रारंभ हुई थी और आज प्रवचन वात्सल्य भावना है अंतिम, और प्रवचन वात्सल्य भावना के अंतर्गत बहुत कुछ हमें करना है। हमारे समक्ष दृष्टांत है विष्णु कुमार महामुनि राज का। वर्तमान में हम देखते हैं हाथी के साथ तो चल सकते हैं, लेकिन साथी के साथ चलना हमारे लिए बहुत दूभर होता है। साधर्मियों के प्रति हमारे भीतर जैसा वात्सल्य चाहिए वैसा वात्सल्य नहीं दिखाई देता। गुणी जनों को देकर हृदय में मेरे प्रेम उमड़ाए, बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन। पुराण में एक कथा आती है कौरव पांडवों के समय की, जब दुर्योधन को गंधर्व सेना ने बंदी बना लिया तो धृतराष्ट्र ने अर्जुन से कहा, ये युधिष्ठिर से कहा कि भाई को छुड़ाना है। युधिष्ठिर ने भीम से कहा, क्योंकि सबसे बलशाली वही था और वो समर्थ भी था, लेकिन भीम के मन में ये भावना जगी कि तो हमारा शत्रु है। दुर्योधन को छुड़ाना का मतलब अपने शत्रु को छुड़ाना है। वो तैयार नहीं हुआ और उसने जो कुछ भी कहना था वो कह दिया। लेकिन धृतराष्ट्र बोले, भाई हम शत्रु के लिए 5 हो सकते हैं, नहीं शत्रु के लिए 105 हो सकते हैं। तो बंधुओं उस समय दुर्योधन को छुड़ा करके लाए। कहने का मतलब ये है कि साधर्मी यदि हमारा धर्मात्मा है तो उसके प्रति हमारे मन में वात्सल्य होना चाहिए।
वात्सल्य एक ऐसी चीज है जिससे शत्रुओं को भी अपना बनाया जा सकता है। 3 शब्द आते हैं, प्रार्थना, प्रेम और वात्सल्य। 3 शब्द हैं और लगभग तीनों ही शब्द एक अर्थ के वाचक हो सकते हैं। तीनों ही शब्द हमें एक ही ओर ले जाने वाले हैं। प्रेम राग का रूप भी होता है, लेकिन यहाँ उस प्रेम की बात नहीं है। राग जो है वह हमें दूसरी तरफ ले जाने वाला है। राग हमारे प्रति प्रेम की बात जो है, वो राग जो है वो हमें दूसरी ओर ले जाता है। दूसरी ओर ले जाने का मतलब ये है कि राग हमारे भीतर केवल मित्रों के प्रति हो सकता है, हमारे हितैषियों के प्रति हो सकता है, लेकिन जहाँ वात्सल्य की बात है, वात्सल्य जो है प्राणी मात्र के प्रति होना चाहिए। हमने परसों एक बात और कही थी, मैत्री और मित्रता की बात कही थी। मैत्री जो है वो वात्सल्य का ही एक रूप है। मैत्री जिसमें होती है उसके भीतर वात्सल्य होता है। अब भावना का नाम तो है प्रवचन वात्सल्य, और प्रवचन भक्ति एक भावना भी आ चुकी है। प्रवचन भक्ति शास्त्र भक्ति है, लेकिन प्रवचन वात्सल्य जो है शास्त्र के प्रति वात्सल्य नहीं कहलाएगा। प्रवचन कौन कौन होते हैं ये देखना पड़ेगा अपने को, क्योंकि वात्सल्य जो है स्वाभाविक होता है। प्रवचन को, प्रकृष्ट वचन को प्रवचन कहते हैं, और रत्नत्रय, सिद्धांत, देशव्रति, महाव्रति, असंय सम्यक दृष्टि और साधर्मी जन, ये सभी प्रवचन कहे जाते हैं। क्योंकि शास्त्र ने इनका वात्सल्य करने के प्रति कहा गया है। सिद्धांत के प्रति हमारे भीतर प्रेम हो, रत्नत्रय धर्म के प्रति हमारे भीतर प्रेम हो, और देश प्रतियों के प्रति हमारे भीतर प्रेम हो। असंयत सम्यक दृष्टि जो होते हैं साधर्मी हैं, और न सम्यक दर्शन हो लेकिन साधर्मी है, यदि हमारे समान धर्म का पालन करने वाले हैं, तो उनके प्रति भी हमारे भीतर वात्सल्य होना चाहिए। लेकिन मैत्री जो है वो तो प्राणी मात्र के प्रति होती है, और जिसके भीतर प्रमोद भाव होता है वही मैत्री या वात्सल्य का परिपालन कर सकता है। क्योंकि गुण के बिना कोई व्यक्ति संसार का नहीं है। जो दोष, जिसमें दोष ही दोष दिखाई दे रहे हैं, उसमें भी यदि आप खोज करेंगे तो उसमें भी गुण प्राप्त हो सकता है। तो गुणी जनों को देकर हृदय में एक भी गुण यदि हमें दिख जाए तो हमारे भीतर प्रमोद भाव होना चाहिए। गुणों के प्रति जिसका प्रमोद भाव होता है वह वात्सल्य का धनी होता है, वात्सल्य का परिपालन कर सकता है। जाति साधारणी है, जाति है, हमारी जाति के लोगों में भी प्रेम नहीं दिखाई। तो जाति की बात तो बहुत दूर की बात है, घर में भाई भाई में प्रेम नहीं दिखाई देता है। यदि भाई पर कोई आपत्ति आ जाए तो हम उसकी रक्षा करने के लिए तैयार नहीं होते। ये
बड़ा एक प्रकार से हम कहें दुर्गुण कहें हम कि हमारे समाज में ये अवात्सल्य दुर्गुण प्रकट होता जा रहा है। हम अपने परिवारजनों के प्रति भी वात्सल्य नहीं कर सकते हैं, तो समाज के साधर्मियों के प्रति वात्सल्य करने की बात कैसे कर सकते हैं। बंधुओं, बहुत दुर्लभ चीज है वात्सल्य होना। हम देखते हैं कि वात्सल्य के अभाव में आज हमारे तीर्थों की इच्छा रक्षा हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारा परस्पर में प्रेम नहीं बना हुआ है। साधर्मी है, जो साधर्मी है, जिन्हें जैन धर्मी कहा जाता है, भले ही वो मिथ्या विपरीत तरफ चल रहे हों, लेकिन फिर भी हमारा उनके मन में भी नहीं है, हमारे मन में भी नहीं है। आज 150 वर्ष हो गए सम्य शिखर तीर्थ के मुकदमे को चलते हुए, भाई भाई के मुकदमे चलते हैं। ये सब क्यों चलते हैं, क्यों हो गए? ये वात्सल्य का अभाव हमारे भीतर है। देखिए, प्रार्थना में तो याचक बन करके प्रार्थना की जाती है, और वहाँ पर केवल लिया जाता है, लेकिन वात्सल्य में तो देने की बात है, लेने की कोई बात नहीं है। वात्सल्य तो दिया जाता है, और वात्सल्य में सिर्फ देना ही देना रहता है हमारे पास। और ये बड़ा कठिन काम है, क्योंकि वर्तमान में लेने के लिए तो सब तैयार है, देने के लिए तैयार नहीं है। बहुत कठिनता है कि हम किसी को दे सकें। विष्णु कुमार मुनिराज ने जब ये जाना कि हमारे सधर्मा मुनिजनों पर 700 मुनियों पर उपसर्ग आया हुआ है, तो वात्सल्य उनके भीतर जगा, और साधर्मियों की रक्षा करने के लिए उन्होंने अपने धर्म को भी कुछ क्षणों के लिए छोड़ दिया। उन्होंने जाकर के एक वामन का रूप बना करके, और विक्रय रिद्धि उनके पास में थी, उस विक्रय रिद्धिया का प्रयोग करके उन्होंने उन आताताइयों से रक्षा की मुनि संघ की। कितना बड़ा उपसर्ग था कि जहाँ चारों तरफ से बाढ़ लगा दी गई है और वहाँ पर आग लगा दी गई, उसमें धुआं भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। उन मुनियों के उपसर्गों को दूर करने के लिए हमको ये सोचने की बात है विष्णु कुमार मुनिराज के दृष्टांत से, कि हम अपने साधर्मियों के प्रति, क्योंकि मुनि का साधर्मी तो होता ही है, तो साधर्मी मुनि के प्रति भी उन्होंने अपने 2 बातें थी। साधर्मियों की रक्षा अर्थात उनके धर्म की रक्षा करना। साधर्मी का मतलब ये है कि हम उनकी धर्म की रक्षा करें। उन्होंने मुनिव्रत धारण किया है, और असमय में उन पर जो उपसर्ग है समाधि को प्राप्त हो जाएंगे। ये तो अच्छी तरह जानते हैं कि जो मुनिजन होते हैं, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहाँ उपसर्ग की स्थिति बनी, लेकिन अपने धर्म से विचलित नहीं हुए। वात्सल्य जो है वो धर्म में स्थिरता का कारण है, धर्म में स्थिरता प्राप्त करा सकते हैं। कोई बंधु, हमारा भाई, हमारा साधर्मी बंधु जो है, वो यदि किसी विपत्ति में है या उसके पास किसी प्रकार का साधन नहीं है अपने जीवन यापन का, लेकिन हमें बड़ी कहने में बड़ा वो लगता है कि आज हम अपने साधर्मी भाई को अपने बराबर साथ बना करके नहीं चल सकते। साधर्मी का मतलब तो यही होता है कि अपने साधर्मी को हम जैसा
अपना जीवन यापन कर रहे हैं तो कुछ न कुछ उसके जीवन के यापन के लिए भी हम उसकी मदद करें। लेकिन अब बहुत कठिनता इस बात की होती है। हमारे अड़ोस में पड़ोस में हमारे परिवार में एक व्यक्ति दुर्व्यसनी हो गया है और दुर्व्यसनों के कारण उसके पारिवारिक स्थिति बिगड़ गई है, तो उसके परिवार के लोग जो हैं उनके परिवार के लोगों को हम मदद दे करके उनको उनके जीवन यापन का साधन बन सकते हैं, लेकिन नहीं होता, बहुत कठिनता होती है। वो बिरले व्यक्ति होते हैं। अभी नाम तो नहीं ले, नाम क्या गिनाए, 2 4 5 ही व्यक्ति सारे समाज में पूरे देश के अंदर होंगे जो अपने साधर्मी बंधुओं को मदद दे करके उनको उनके जीवन को ऊपर उठाने का पुरुषार्थ करते हैं। तो बंधुओं, ये प्रवचन वात्सल्य जो है वो देशव्रती मुनिजन और सम्यक दृष्टि जीव के द्वारा के प्रति और साधर्मियों के प्रति किया जाना चाहिए। और अपने इस मनुष्य जन्म में यदि हम प्रवचन वात्सल्य नहीं करते, क्योंकि देखिए रूस और अमेरिका 2 देश हैं बड़े बड़े, लेकिन दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। वह हाथी के साथ चल सकते हैं, दूसरे देश के साथ चल सकते हैं, लेकिन आप दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। इस प्रकार से हमारे जीवन में कई घटनाएं हमने देखी है और अपन देख भी रहे हैं, रोज अखबारों में समाचार भी आते हैं कि किस प्रकार एक पुत्र जो है अपने पिता के लिए क्या व्यवहार करता है। पुत्र एकल परिवार की अब परंपरा चल गई है। सामूहिक परिवार अब नहीं चल चाहिए हमें। हम एकल परिवार रहते हैं, हम अलग हो जाते हैं पिता से। पिता पर जब आपत्ति आती है तो हम उसको संभालने के लिए तैयार नहीं है। कारण क्या है? हमको आचार्य कल्पवृक्ष जी महाराज का स्मरण आता है। 2 भाई हैं और 2 भाई आपस में टकराहट हो रही है उनकी। तो महाराज हमेशा कहा करते थे कि भाई तुम तो अपने एक ही माता पिता की संतान हो, लेकिन तुम में ये टकराहट क्यों हो रही है? टकराहट का कारण दो कारण है। हमारा मन में भी यदि किसी प्रकार की बात आ गई है, पिता के प्रति ऐसे भाव हो गए हैं हमारे कि ये हम छोटे के प्रति या बड़े के प्रति इसकी विशेष झुकाव है। लेकिन दूसरा कारण तो ये देवियां हैं, इनके कारण भी परिवार टूट रहे हैं। और परिवार टूटने के साथ साथ ये स्थिति बनी हुई है कि अपने जन्मदाता माता पिता के प्रति हमारे कैसे कैसे भाव हो जाते हैं। संतान अपने पिता के प्रति उपकारी का उपकार नहीं मानते हुए, उन्होंने हम पर उपकार किया, उस उपकार को भूल करके हम कृतघ्नी बन करके उनके प्रति कैसा। आज श्रवण कुमार क्या थे? श्रवण कुमार का दृष्टांत बच्चों को भी पढ़ाया जाता है, स्कूलों में भी पढ़ाया जाता है और सब कुछ। लेकिन श्रवण कुमार ने अपने क्या किया था? आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के जीवन का एक दृष्टांत है कि जब उनके मन में वैराग्य के भाव कूट कूट करके भर चुके थे, वे दीक्षा लेने के लिए तैयार थे, तो पिता ने जब उनसे कहा कि भाई तुम्हारे मन में भाव हो सकते हैं, लेकिन तुम अपने धर्म का परिपालन अभी घर में ही रह करके इसलिए करो कि जब तक हमारी समाधि नहीं हो जाए तब तक तुम घर में रह करके धर्म साधन करके और अपना का जीवन का वो करो। उनके वैराग्य की बात तो बहुत है
खेत में बैठाया गया, उनको खेत सौंपा गया तो वहाँ भी वो पक्षियों की तरफ से मुंह फेर करके बैठ जाते थे। दुकान में बैठाया गया तो दुकान में भी वो विरक्त भाव से दुकान का संचालन करते थे। उनके मन में तो वैराग्य कूट कूट कर भरा हुआ था। लेकिन आजकल के पुत्र होते तो बड़ा कठिन हो जाता कि पिता की बात माने। उन्होंने बात मानी और पिता के और माता के समाधि के बाद ही उन्होंने अपने वैराग्य के और कदम बढ़ाया और दीक्षा धारण की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो घर में रच बच गए थे। घर में भी वो विरक्त भाव से ही रहे और ये सोचते रहे, जैसे भरत थे, रामचंद्र जी के भाई भरत थे ना, रामचंद्र के भाई भरत। और जब राम को वनवास हो गया तो हो नहीं गया, वन को गए थे। ये अपनी धारणा को थोड़ा बदल देना कि वनवास उनको दिया नहीं गया था, वो स्वयं चला करके वन को गए थे, क्योंकि पिता ने वचन दिया था और वचन पिता का पालन किया जाना चाहिए। इसलिए भरत को राज्य देने की बात थी तो उन्होंने कहा कि आप भरत को राज्य सौंप दीजिए, हम जाते हैं ऐसे। लेकिन भरत विरक्त भाव थे, उनके वैरागी मन में थे कि कब रामचंद्र आए और उनको अयोध्या का राज्य सौंप करके मैं दीक्षा लूँ। उसको वैराग्य कहते हैं। उस वैराग्य के कारण भाई भाई में भी प्रेम बना रहा और सारी बात बनती है। इसलिए हमको वात्सल्य को समझना पड़ेगा। गौवत्स्य गाय जो है अपने बछड़े पर जिस प्रकार प्रेम करती है, उस प्रकार साधर्मियों के प्रति प्रेम भाव हमारा बना रहे और उस प्रकार के प्रेम से हम धर्म की रक्षा भी कर सकते हैं, साधर्मियों की रक्षा भी कर सकते हैं और इस प्रकार अपने धर्म का परिपालन करते हुए हम अपने जीवन को सुरक्षित बना भी सकते हैं। तो इसलिए प्रवचन वात्सल्य भावना जो कि समापन की अंतिम भावना है और 16 कारण भावना है। हमने पिछले 2 दिनों में एक ही बात कही थी कि यदि हमारी दर्शन की शुद्धि बनी रहे, सम्यक दर्शन हमारा निर्मल बना रहे, निर्दोष सम्यक दर्शन हमारा हो, तो हम हमारी यात्रा को वहाँ से प्रारंभ करके विनय से लेकर के अंतिम समय तक ले जा सकते हैं। जब जो विनय भाव है, इन सब भावनाओं के साथ सम्यक दर्शन की विशुद्धि निर्मलता आवश्यक है। तो इस 16 कारण भावना का फल क्या बताया था भाई? 16 कारण भावना का फल क्या बताया था हमने? तीर्थंकर प्रकृति का, तीर्थंकर प्रकृति का बंध होने पर क्या होगा? सिद्धालय जाने की बात तो स्वयं का होगा, लेकिन तीर्थंकरों ने क्या किया? तीर्थंकरों ने प्राणी मात्र के प्रति उनके मन में वात्सल्य भाव था और उन्होंने अपनी दिव्य देशना के माध्यम से सबके कल्याण की बात सोची। इसलिए ये 16 कारण भावना जो है तीर्थंकर नामकरण का कारण है। लेकिन तीर्थंकर प्रकृति बंधने के बाद संसार के सभी प्राणी सुखी हों, ये उदात्त भावना हमारे मन में जब होती है तो ये उस उदात्त भावना के बल पर हम प्राणी मात्र के प्रति उनके तीर्थंकर ने भगवान ने भावना की तो उन्होंने अपने दिव्य देशना के द्वारा सबके कल्याण का मार्ग बताया। तो जिसके मन में सुखी रहें सब जीव जगत के, ये भावना रहे तो हम प्रवचन वात्सल्य भावना का परिपालन कर सकते हैं, क्योंकि भावना जो है वो भावनाशिनी होती है।
भावना भावनाशिनी एक सूत्र व रूप वाक्य है। भावना हमारे संसार का नाश करती है। तो हमारे शास्त्रों में 16 कारण भावना तो बताई है, जो कि हमें हमारे ऐसे कर्म का आश्रय कराने में कारण है। पुण्य कर्म है, कर्म ही है, और कर्म संसार में भटकाने वाला है। लेकिन तीर्थंकर प्रकृति जो है, पुण्य प्रकृति जो ऐसी प्रकृति है जो स्वयं का कल्याण भी करती है और संसार के प्राणियों का कल्याण भी करने में कारण बनती है। इसलिए हमें इन भावनाओं के माध्यम से अपने जीवन को उच्चतम बनाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। हम 12 भावना आदि जो है वो भी भावनाएं हैं। तो भावना कोई सी भी हो, 16 कारण हो या 12 भावना हो, अनेक प्रकार की भावनाओं का वर्णन और भी है। तो हम अपने जीवन में उन भावनाओं को भा करके अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयत्न पुरुषार्थ करें। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सबके लिए मंगल आशीर्वाद।